आखिर भगवान विष्णु को क्यों लेना पड़ा था वामन अवतार। कहानी में आगे बढ़ने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को भी दबाना ना भूलें। वामन अवतार भगवान विष्णु का ही एक अवतार माना जाता है। भगवान विष्णु ने यह अवतार लेकर राजा बलि को पाताल लोक का राजा बनाया था, जिसके द्वारपाल वह स्वयं बने थे। आखिर क्यों भगवान विष्णु को ऐसा करना पड़ा, आइए जानते हैं राजा बलि और भगवान विष्णु की कथा। महाराज बलि का जन्म विरोचन की पत्नी सुलोचना के गर्भ से हुआ था। वह विरोचन के पश्चात यही दैत्य के अधिपति हुए। देवासुर संग्राम में इंद्र के वज्र द्वारा इनकी मृत्यु हो गई थी। दैत्य गुरु शुक्राचार्य ने अपनी संजीवनी विद्या के द्वारा इन्हें नवजीवन प्रदान किया और इनके द्वारा विभाजित यज्ञ का अनुष्ठान कराया। उस यज्ञ में अग्निदेव ने स्वयं प्रकट होकर राजा बलि को दिव्य रथ के साथ धनुष बाणों से भरा तरकस तथा अभेद कवच प्रदान किया। उस रथ पर सवार होकर बलि ने देवताओं को जीत लिया और स्वर्ग के अधिपति हुए। उन्हें नियमित इंद्र बनाने के लिए दैत्य गुरु शुक्राचार्य ने उन्हें 100वां अश्वमेघ यज्ञ करा रहे थे। अपने पुत्रों का निर्वासित जीवन व्यतीत करते हुए देख देव माता अदिति को अत्यंत कष्ट हुआ। उन्होंने अपने पति महर्षि कश्यप की सलाह से पेयव्रत के द्वारा भगवान की आराधना की। उनकी आराधना से प्रसन्न होकर भगवान ने उनके गर्भ से अवतार लेकर देवताओं का दुख दूर करने का आश्वासन दिया और समय आने पर वामन रूप में अदिति के यहाँ भगवान का जन्म हुआ। महर्षि कश्यप ने ऋषियों के द्वारा उनका यज्ञोपित संस्कार करवाया। वहाँ से भगवान वामन बलि की यज्ञशाला की ओर चले। उन्हें तेज से प्रभावित होकर महाराज बलि के सभी सत्विज उनके स्वागत में खड़े हो गए। महाराज बलि ने सिंहासन पर बैठाकर भगवान वामन का पाद प्रलाछन किया और चरण वोदक लिया। बलि ने कहा, भगवान आपके आगमन से मैं कृतार्थ हो गया और मेरा कुल धन हो गया। आप जो चाहें मुझसे निसंकोच मांग लें। भगवान वामन के बलि के कुल एवं दानशीलता की प्रशंसा करते हुए उसमें मात्र 3 पग भूमि की याचना की। बलि जब भूमि दान संकल्प देने चले तब शुक्राचार्य ने उसे समझाते हुए कहा, ये वामन रूप में साक्षात भगवान विष्णु है, 3 पग के बहाने तुम्हारा सर्वस्व ले लेंगे। इस पर बलि बोले, गुरुदेव संपूर्ण यज्ञ तो भगवान विष्णु की प्रसन्नता के लिए होते। यदि वो स्वयं दान देने के लिए मेरे यज्ञ में उपस्थित हैं तो यह परम स्वभाव और प्रसन्नता का विषय। ब्राह्मण को दान देने का वचन देकर कदापि नहीं फिर सकता। इस पर शुक्राचार्य उन्हें श्री भ्रष्ट का श्राप दे दिया। शुक्राचार्य के श्राप से भयभीत हुए बिना बलि ने भगवान को भूमि दान दिया। संकल्प लेते ही भगवान वामन विराट हो गए। उन्होंने एक पग में पृथ्वी, दूसरे पग में स्वर्गलोक को नाप लिया। तीसरे पग के लिए उन्होंने बलि से कहा, अब बताओ बलि, मैं अपना तीसरा पग कहाँ लूँ। बलि ने नम्रता से कहा, प्रभु, संपत्ति का स्वामी संपत्ति से बड़ा होता है। आपने 2 पद में मेरा राज ले लिया, 1 पद में मेरा शरीर नाप लें, तीसरा पद आप मेरे मस्तक पर स्थापित करें। धन्य हो गए महाराज बलि, आज भक्ति से अपने अपूर्व त्याग से भगवान को बांध लिया था। भक्ति के बस में होकर भगवान को पाताल में बलि का द्वारपाल बनना पड़ा। दोस्तों, हमें आशा है हमारा वीडियो आपको पसंद आया होगा, तो देर किस बात की, फटाफट चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, वीडियो को शेयर करें। मिलते हैं एक नई कहानी के साथ, तब तक के लिए जय श्री कृष्ण, जय श्री हरि विष्णु।